अगर आप टियर 3 कॉलेज से और आपको लगता है कि यार मैन कंपनीज़ या फिर एमएनसीज़ कंपनीज़ में तो सिर्फ टियर 1 कॉलेज के ही बच्चे जाते हैं, तो ये बिलीफ आपका ब्रेक होने वाला है इस पॉडकास्ट में। मास्टरकार्ड में आप काम कर रहे हो, तो उस जर्नी के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आपको इसमें इंटरेस्ट आया एंड कैसे आपका रोड मैप रहा पूरा। उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल किया। देन मास्टर कार्ड का इंटरव्यू थोड़ा अलग होता है। आई नो पीपल हु आर लाइक 5 year एक्सपीरियंस, 30 lakhs, 35 lakhs। AWS कम्युनिटी की आपने जैसे बात करी, तो लाइक हाउ समवन कैन जॉइन? 2 प्रोग्राम्स हैं, AWS हीरोज एंड AWS कम्युनिटी बिल्डर्स। कम्युनिटी बिल्डर्स के लिए अगर कोई डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहता है तो कौन सी स्किल्स उनके पास होनी चाहिए? फर्स्ट स्किल इज़ लिनक्स। लिनक्स से नहीं होता। मैं जब भी कोई मेरे से स्टूडेंट मिलता है तो आई आस्क देम कौन सा OS यूज़ करते हो, दे सेड विंडोज़। अगर मैं बोलता हूँ डेवऑप्स में आना है, रिमूव विंडोज़ फ्रॉम योर मशीन एंड इंस्टॉल लिनक्स। सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वर्सेस एक डेवऑप्स इंजीनियर, मतलब किसकी लाइफ इजी होती है दोनों में से? सॉफ्टवेयर दोनों की डेवलपर की सेम होती होती है। है। सॉफ्टवेयर अच्छा, डेवलपर की कैसे कैसे? उनके पास वुड यू सजेस्ट कि डेवऑप्स ज़्यादा बेटर है या फिर साइबर सिक्योरिटी ज़्यादा बेटर है? क्योंकि दोनों कम कोडिंग वालों के लिए है। मैं बोलूँगा डेवऑप्स कम कोडिंग वालों के लिए नहीं है। डेवऑप्स उन लोगों के लिए है जो थोड़ा इंफ्रा साइड ज़्यादा जाना चाहते हैं। अब एआई की अगर हम बात करें कि लाइक आपके हिसाब से एआई का क्या इम्पैक्ट रहेगा इस फील्ड के ऊपर? डेवऑप्स में नहीं आ सकता AI। So today we have Ishan Jain, currently DevOps engineer at Mastercard. उनकी स्टोरीज से आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है कि अगर आप भी टियर 3 कॉलेज से हो तो आप भी सपना देख सकते हो टू गेट इनटू बिग कंपनीज। सो वेलकम ईशान टू दिस पॉडकास्ट। Hey, hi Swati. Swati, I'm a software engineer too, application DevOps engineer at Mastercard. I have around 2 years of experience. When I joined Mastercard, it was 1.6 years, and this 2-3 year journey has been really nice in DevOps. It's been 3 years me learning and working with DevOps technologies. ईशान, जैसे जो लोग एकदम बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं कि डेवऑप्स इंजीनियरिंग कोई फील्ड होती है, तो लाइक हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस टू कंप्लीट बिगिनर्स? Complete beginners. So DevOps is how you run software. आप हम सबको पता है कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, लैंग्वेजेस होती हैं, जावा, गो, पाइथन। हम उसमें कोड कर लेते हैं, बट एंड यूज़र तक पहुंचाना होता है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन की एक वेबसाइट है जहाँ से आप ऑर्डर करते हो। हाँ, जैसे कि अमेज़ॉन है, वहाँ से आप कुछ भी सामान ऑर्डर करते हो अपने लिए। तो लेट्स से वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अमेज़ॉन कोड कर रहे हैं, बट अमेज़ॉन का एंड यूज़र ईशान है, स्वाति है, बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग कैसे ऑर्डर करेंगे, क्योंकि वो तो मेरे लैपटॉप पे चल रहा है। तो डेवऑप्स इंजीनियर्स वहाँ आते हैं, वो इस सॉफ्टवेयर को लेते हैं डेवलपर्स से, एंड देन दे डिप्लॉय इट टू द पब्लिक, ओपन टू ऑल, सो दैट दे कैन यूज इट। ओके, हाँ, ये काफ़ी एग्जाम्पल से काफ़ी क्लियर हो गया है। ओके, और अब आपकी जर्नी पे बात करते हैं। जैसे हमने इंट्रो में भी बोला है कि टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फोकस्ड है ये पॉडकास्ट। तो मैं चाहती हूँ कि कैसे आपकी जर्नी अजमेर राजस्थान से स्टार्ट हुई और नाउ यू आर वर्किंग इन दिल्ली एंड मास्टर कार्ड में आप काम कर रहे हो। तो उस जर्नी के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आपको इसमें इंटरेस्ट आया एंड कैसे आपका रोड मैप रहा पूरा। ओके, सो स्वाति, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अजमेर राजस्थान। वहाँ से मैंने मेरी स्कूलिंग कंप्लीट करी फ्रॉम माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, एंड देन आई टुक अ डमी स्कूल। डमी मतलब आपको जाना नहीं पड़ता, फ्रॉम सम्राट पब्लिक स्कूल। एंड वहाँ से मैंने IIT की प्रिपरेशन वगैरह करी। तो IIT के एग्ज़ाम्स उस टाइम फर्स्ट टाइम जनवरी में भी हुए थे 2019 में, एंड आई गॉट जॉन्डिस जस्ट बोर्ड्स। और उससे सबसे पहले तो मेरा कुछ भी अच्छा नहीं गया, कि ना मेरे नंबर आए बोर्ड्स में, ना मेरे जेई में रैंक आया। जेई में तो मेन ही पास नहीं हुआ, तो आगे तो दूर की बात है। तो फिर क्या, अजमेर के पास में जयपुर है। जयपुर इज़ अ बिग सिटी, जयपुर राजस्थान कैपिटल है, वहाँ बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो आई चोज वन कॉलेज कॉल्ड आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड IT। टियर 3 कॉलेज है, बट CS वहाँ की काफ़ी फेमस थी उस टाइम पे, कि अगर वहाँ से कोई CS करता है तो काफ़ी अच्छा उसका पैकेज लगता है, या काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो ये देख के मैं वहाँ चला गया कि अब पैसे तो कमाने ही है ज़िंदगी में कभी ना कभी। तो माय पेरेंट्स आर इन अ जॉब, तो मेरे पास कोई फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा बैकिंग नहीं है। तो वहाँ से मैं गया 2019 में कॉलेज। वहाँ पर तो मेरे जीजू हैं एक, वो एक्सेंचर में काम करते हैं अभी। तो वो आए थे घर पे, तो उन्होंने बोला कि तू जो भी फील्ड है, कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी,
तो इससे बेटर है तो कोडिंग में इंटरेस्ट लेकर आने लगे। तब तक मेरे को फ़ोन्स में बहुत इंटरेस्ट था। मैं आई यूज़ टू वॉच MKBHD, आपका सुपर सैफ, और इंडिया में से तब टेक्निकल गुरुजी काफ़ी चलते थे, वो गीकी रंजीत, इन सब के मैं वीडियोस देखता था। देन गैरी एक्सप्लेन्स करके एक यूट्यूब चैनल है, तो वो फ़ोन्स के प्रोसेसर्स के बारे में बताते थे, रैम के बारे में बताते थे, तो वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। फिर वहाँ से मैंने C++ की कोचिंग ली, C++ सीखी, सी सीखी। देन मैं वेब डेवलपमेंट में चला गया कि हाँ, फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है। मैं नोट जैसे सब करने लगा था। तब फिर लॉकडाउन आ गया, बहुत ज़्यादा टाइम होता था सबके पास, तो मैंने एक इंटर्नशिप ली। वहाँ पर मैं सोशल मीडिया मैनेजर की तरह काम कर रहा था। अजमेर में ही एक चैनल है परचम करके, तो मैं वहीं पे ही काम कर रहा था। वहाँ से फिर कोडिंग भी साथ साथ चल रही थी, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आने लगे। मैं और मेरा एक फ्रेंड है मेघ, हम लोग काम करते थे साथ में। तो फिर हुआ कि एक दिन एक प्रोजेक्ट आया, उसका पे आउट था 10,000, तो 5,000 मेघ और मेरे में होना था। उन्होंने बोला कि ये नोट जेएस की एप्लीकेशन है, पर ये है ना, मैं डिप्लॉय नहीं कर सकता एंड यूज़र के लिए, तो तुम डिप्लॉय करके दो हमें। ना मेघ को आता ना मेरे को आता। आई एम टॉकिंग अबाउट सितंबर अक्टूबर 2021। पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है। तो हम देख रहे थे वीडियोस वगैरह, हमें क्लाउड फंक्शंस के बारे में पता चला, फायरबेस के। हम वहाँ पर गए, हमने जैसे जैसे डिप्लॉय करा, बट फिर वहाँ से यार ये भी कुछ अलग अच्छा। चीज़ है। एंड आई वाज गुड एट गिट उस टाइम पे। तो वहाँ से मैंने देखा कि क्या होता है। फिर बोला कि अच्छा, डेवऑप्स करके एक चीज़ होती है। बेसिक क्या चाहिए, लिनक्स होता है। तो मैंने क्या, मेरा कंप्यूटर जो मेरा लैपटॉप जो था उसमें विंडोज़ थी, मैंने फ्राई कर दिया था उसे। विंडोज़ चल ही नहीं सकती उसके ऊपर, ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मैं लिनक्स पे शिफ्ट हो ही गया था। देन आई स्टार्टेड लर्निंग लिनक्स, डॉकर, क्यूबरनेटिस। फिर नेटवर्किंग मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ी। तो वही है, जब आप डेवऑप्स की बात करते हो, आप क्लाउड की बात करते हो, तो तीन ही चीज़ें होती हैं: स्टोरेज, कंप्यूट एंड नेटवर्किंग। ये तीन बेसिक्स हैं आपके, आप उसके ऊपर ही बिल्ड करते हो। वहाँ से करता क्या 2023 आया, जॉब 22 से जॉब प्लेसमेंट हुआ हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज में। मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था अराउंड 4 LPA पे। तो वो तो आज तक ऑफर लेटर नहीं आया, उनका ज्वाइनिंग डेट नहीं आई है। अच्छा। 2023 वाज अ वेरी, मतलब वहाँ पर जॉब्स नहीं मिलती थी Tier 3 के कॉलेजेस को, तो मैं अप्लाई करता था, बताता था, प्रोजेक्ट्स बनाता था। वहाँ से मेरे को दो कंपनीज का ऑफर आया, सीयर्स एंड ओरिगा IT। आई जॉइंड ओरिगा IT जयपुर में ही। वहाँ मैंने लगभग 1 साल काम किया। वहाँ मैंने डेटा इंजीनियरिंग पे भी काम किया, डेवऑप्स पे भी काम किया, थोड़ा बहुत कोड भी करा। आई वर्कड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट, लाइक 5-6 प्रोजेक्ट्स। और वहाँ की जो डेवऑप्स टीम थी वो छोटी सी थी, 3 जने थे। और मैं 3 जने थे, एक ने छोड़ा, उनको मैंने रिप्लेस किया। फिर जो हमारे मैनेजर थे उन्होंने ही छोड़ दिया, तो हम 2 फ्रेशर्स थे जो सारा का सारा ओरिगा का सर्वर वगैरह हैंडल करते थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते थे और सब कुछ हम ही करते। बट फिर हमारे लिए प्रोजेक्ट्स ड्राई डाउन होना चालू हो गए। बोला जो तुम कर रहे हो करते रहो, वी कांट गेट यू न्यू प्रोजेक्ट बिकॉज तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। माइंड यू, डेवऑप्स में सब जने ये बोलते हैं कि एक्सपीरियंस्ड के लिए ही होता है। नहीं, फ्रेशर्स भी जा सकते हैं, बट हाँ, एक्सपीरियंस लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करा जाता है वहाँ पे, क्योंकि उन्हें सिस्टम्स की नॉलेज होती है। तो फिर वहाँ से मैंने छोड़ा एंड आई गॉट इन टू 1-2 इन कंसल्टेंसी इन पुणे। वहाँ मैंने इसको 6 मंथ्स काम किया। देन आई गॉट लेड ऑफ फ्रॉम देयर कंपनी के, और मैं अलाइन नहीं हो रहे थे, मेरे को भी कल्चर पसंद नहीं आ रहा था। सो आई लेफ्ट। देन आई स्टार्टेड जॉब हंटिंग, तब मेरे को मास्टर कार्ड में मिला था। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है। बट इसमें मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी क्यूरियोसिटी, आपका इंटरेस्ट, और आप सिस्टम्स को कितना अच्छे से समझ सकते हो। बिकॉज प्रोग्रामिंग कोई भी कर सकता है, उन उस प्रोग्राम को अच्छे से चलाना, उस सॉफ्टवेयर को चलाने में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप सिस्टम्स अच्छे से समझ सकते हैं, देन यू कैन बिकम अ गुड डेवऑप्स इंजीनियर। ओके। जैसे आपने तो बड़े इजीली बता दिया कि आप, जैसे आपने बताया कि पुणे वाली कंपनी आपको पसंद नहीं आई तो आपने छोड़ दिया, देन आपको मास्टर कार्ड मिल गया। बट वो जो पूरा सिनेरियो था, वो जो सिचुएशन थी जब आप स्विच कर रहे थे, मतलब एक मेंटालिटी हो जाती है कि यार पता नहीं सही नहीं हो रहा मेरे साथ, शायद मतलब कॉलेज सही नहीं है, या क्या इशू है कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आती है चीजें, बट फिर भी चीजें नहीं हो पा रही है। और कॉलेज से जैसे हुआ कि प्लेसमेंट हुई बट ऑफर लेटर नहीं आया, फिर आपने स्विच करा। तो मतलब किस तरह से आपने अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करा कि नहीं कुछ अच्छा है मेरे लिए? और जब पुणे वाली कंपनी से आपने मास्टर कार्ड में अप्लाई किया तो कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि नहीं कुछ सो अच्छा करना है? पुणे से मेरा ले ऑफ हो गया था, तो वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है श्रीवत्स, अब ही इज स्टिल वर्किंग इन 1-2N।
इन पुणे। तो श्रीवत्स ही वाज गोइंग आउट फॉर अ चाय, मैं नीचे था ना, 2 बज रही है, तू नीचे क्या कर रहा है? नहीं, आई हैव वी लेड ऑफ, आई एम गोइंग बैक। तो उस हमारी वहाँ बात हुई, तो ही सेड तू कर लेगा। एंड मेरे मेंटर्स, मेरे पियर्स काफ़ी अच्छे हैं, दे गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, यू डू, बिकॉज आई डिस्कस अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज कि यह सिस्टम कैसे चलेगा, सिस्टम कैसे बनाना है, डिप्लॉय कैसे करना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो आई टॉक, वी टॉक अ लॉट। डेवॉप्स में आप वॉर गेम्स, वॉर रूम्स बहुत ज़्यादा करते हो, क्योंकि आप हर टाइम एप्लीकेशन चल रही है, बट उसके फेलियर मोड्स भी हमें पता होने चाहिए। तो ऐसे बात होती थी, तो मेरे पियर्स मेरे को जानते थे, अच्छा ही यू अंडरस्टैंड सिस्टम्स, सिस्टम कहाँ से ब्रेक हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, पैच कैसे करना है। श्रीवत्स ने मेरे को बोला, यू आर गोइंग टू अप्लाई टू ओनली फॉर्चून 500 कंपनीज और $1 बिलियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, इसके नीचे हम बात नहीं करेंगे। और श्रीवत्स और मेरे मेंटर सौरभ थे, सेम बात उनसे भी हुई। तो आई आफ्टर आई गॉट लेड ऑफ, आई टुक का 120 days 30 days ब्रेक। आईपीएल का फाइनल भी चल रहा था उस टाइम, आरसीबी जीते, आरसीबी इज़ माई फेवरेट टीम। तो सारी चीज़ें चल रही थी, आई टुक अ ब्रेक, क्योंकि मैं जब काम कर रहा था वनडन में, जो हमारा प्रोजेक्ट था वो बहुत ही ख़राब था, वहाँ मैनेजर्स ख़राब थे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता था, 20 20 आवर्स के डेज होते थे, आई वॉज ऑन कॉल फॉर 6 weeks स्ट्रेट। तो ये सब करने के बाद आई गॉट लेड ऑफ, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। 20 days आई वेंट होम, पुणे से मैं अजमेर आया, घर रुका, मेरी बहन आ रखी थी, सब हम लोग काफ़ी अच्छे से थे। देन आई स्टार्टेड अप्लाई, मेरे को पता था कि कैसे अप्लाई करना है, वो स्ट्रैटेजीज मैंने यूज़ करी। तो मैं कम्युनिटी मीटअप भी कराता था, तो पुणे में भी मास्टर कार्ड का ऑफिस है। सो वन गाय फ्रॉम देयर, आई रीच्ड आउट टू हिम कि ये मेरा जॉब एप्लीकेशन, ये जॉब आईडी है, ये इसका लिंक है, कैन यू रेफर मी? तो ही रेफर्ड मी डायरेक्टली कि हाँ, आई केम टू वन ऑफ योर मीटअप्स इन पुणे, जो आपने होस्ट और ऑर्गेनाइज करा था, तो आई कैन गिव यू। तो आई वेंट इन, फिर सिलेक्शन हुआ मेरा प्रोफाइल का। अब मज़े की बात क्या है कि वो 4+ ईयर एक्सपीरियंस उन्होंने लिख रखा था, आई हैड 1.6, 2 कंपनीज में मिला के अराउंड 17 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस था। मैंने ठीक है, दिखते हो जाएगा। आई गॉट अ मेल कि योर प्रोफाइल इज नॉट रजिस्टर्ड। एचआर का कॉल आया, आई टॉक टू हर, उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल किया। देन मास्टर कार्ड का इंटरव्यू थोड़ा अलग होता है, दे गिव यू वन टेक्निकल राउंड टेस्ट, देन टेक्निकल राउंड। तो अब क्या हुआ, टेक्निकल राउंड चल रहा था, तो माय मैनेजर केम इन, वन लीड इंजीनियर केम इन, वन डेवलपर केम इन, एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। तो पहले 20 मिनट तो इंट्रोडक्शन भी निकल गए, बिकॉज पैनल था पूरा, वन ऑन वन इंटरव्यूज होते हैं, पैनल इंटरव्यूज होते हैं मास्टर कार्ड में। मैं मेरी टीम के लिए बोल सकता हूँ, बाकी टीम्स का नहीं पता, बट हाँ, पैनल इंटरव्यूज आर अ स्टैंडर्ड। तो हम 5 5 मिनट सबका इंट्रोडक्शन करा, देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। वहाँ पर टेक्निकल चीज़ें पूछी नहीं, अच्छा सिनेरियो ए सिनेरियो बी कैसे करोगे, ओके सिनेरियो सी कैसे है। देन आई स्टार्टेड पिचिंग इन, ओके आपने ये बोला, ये तरीका भी हो सकता है करने का चीज़ों को। तो वी स्टार्टेड लाइक दैट। फिर उसके बाद लास्ट के 10 मिनट्स में ये बात हुई, व्हाट एल्स डू यू डू अदर देन योर वर्क। मास्टर कार्ड इज एन एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी, तो वो एम्प्लॉयज़ का भी देखते हैं। तो मैंने कम्युनिटी के बारे में बताया, आई like to brew coffee, I play video games, community stuff, ये सब हमने बताया। देन आई गॉट द टेस्ट, इंटरव्यू खत्म होने के 1 घंटे बाद। उसके अंदर लिखा था कि आप 24 आवर्स में भेज दीजिए आपका टेस्ट कंप्लीट करके, और 2 घंटे से ज़्यादा टेस्ट में नहीं लेना। टेस्ट वॉज पाइथन एप्लीकेशन है, उसमें टेस्ट केसेस लिखने हैं, उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसको रन करना है, डॉकर इमेजेस बनानी है। सो आई डिड ऑल ऑफ दैट, एंड देन आई डिड ओवर एंड अबव, मेक फाइल्स का यूज़ करके लोकल CI/CD सेटअप भी बना दिया कि चलाना कैसे है। एंड आई गेव मोर सजेशंस कि हम इसमें और क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं प्रोडक्शनाइज करने के लिए एप्लीकेशन को। तो ये सब करा। देन आई गॉट अ मेल दैट आवर पैनल हैज़ बीन रियली इम्प्रेस्ड बाय योर टेस्ट एंड योर इंटरव्यू, नेक्स्ट इंटरव्यू इज़ देयर। तो हमारी टीम के लीड, मैनेजर एंड हमारे वीपी आए, तीनों जने आए कॉल में। वीपी आस्क्ड मी फॉर 10 मिनट्स, ही जस्ट आस्क्ड मी कि आप ऑन कॉल जब रहोगे तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, माइग्रेशन कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें। माय लीड इंजीनियर ही आस्क्ड मी व्हाट ऑल यू हैव डन। तब क्या था, अ, मेरे पास लोकली बहुत सारी चीज़ सेटअप थी। आर्बो सीडी एक टूल है, मैंने उसका सेटअप था, अलर्ट्स एंड मॉनिटरिंग ये सब सेटअप था। तो आई शोड हिम माय प्रोजेक्ट्स, वर्किंग प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली। ओके। उसके बाद मेरे को पता था मेरा मास्टर कार्ड में हो गया है, बिकॉज आई शोड देम एवरीथिंग जो उनको चाहिए था।
आफ्टर दैट आई गॉट एन ऑफर, देन आई जॉइंड इन जुलाई। तो साथ में और भी कंपनीज का मैंने निकाला था एंड मास्टर कार्ड वॉज वन ऑफ द बेस्ट, सो मैंने ले लिया मास्टर कार्ड में। आई एक्सेप्टेड द ऑफर एंड जॉइंड मास्टर कार्ड। करंटली व्हाट आई एम वर्किंग ऑन इज ऑन माइग्रेशन। हम ऑन प्रेम पे हैं, ऑन प्रेम क्यूबरनेटिस सोल्यूशन पे हैं। वो एंड ऑफ लाइफ आ रहा है तो हम लोग उससे ओपन शिफ्ट जा रहे हैं रेड हैट के। आई एम टेकिंग दैट माइग्रेशन, आई एम डूइंग ऑप्टिमाइजेशंस। राइट नाउ आई एम नॉट ऑन प्रोडक्शन बट आई एम डूइंग लोअर लेवल स्टफ। वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर्स बनाता हूँ, आर्किटेक्चर्स इम्प्लीमेंट करता हूँ एंड देन मैं सबको बताता हूँ कि वी कैन यूज़ दिस एक ओवरऑल इंजीनियरिंग कॉल में, एंड देन वी डिसाइड वी शुड यूज़ दैट सोल्यूशन और नॉट। तो डेवऑप्स का काम सिर्फ ये नहीं होता, एक सिस्टम को चलाना, उसको ऑप्टिमाइज करना भी एक काफ़ी बड़ा काम होता है। परफेक्ट। एंड इफ यू डोंट माइंड, अगर आप डिस्क्लोज कर सकते हो कि आपने किस ऑफर पे ज्वाइन किया था? आई जॉइन अराउंड ब्रैकेट इज फ्रॉम 14 to 18 lakhs वाले में। ओके, ठीक है। और फर्स्ट ऑफर आपको 4 LPA का मिला था वहाँ पर? फर्स्ट ऑफर 4 LP है, देन 6.5 मतलब 6 lakhs ही बोला बॉडी का, एंड देन 1 to N वॉज इन बिटवीन दैट। तो ये ऑफर रहता है। इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रेशर सैलरी, मेरा मोस्टली एक्सपीरियंस सर्विस बेस्ड है। 1 to N एंड ऑरिगा बोथ वर सर्विस बेस्ड, एंड देन मैं मास्टर कार्ड में अभी आया हूँ। सो फ्रेशर सैलरी इज एनीवेयर फ्रॉम 6 to 15। अगर आप प्रोडक्ट में जाते हो tier 3 से, यू वुड गेट अराउंड 12 to 15। इफ़ यू गो इनटू सर्विस बेस, एनीवेयर स्टार्ट तो वही 3.5 से होता है, बट डेवऑप्स से थोड़ा अच्छा, तो 5-6 इज एन एवरेज। ओके। एंड नेक्स्ट 5 years में क्या एक्सपेंड होता है, मतलब किस तरह से होता है? डिपेंड आपने कितना काम किया है। ओके। कुछ जने एक ही कंपनी में रहते हैं, कुछ जने ज़्यादा नहीं करते, बेयर मिनिमम कट करते रहते हैं, तो दे गेट वही 10-12% इंक्रीमेंट और ज़्यादा नहीं होता। बट इफ़ यू डू ग्रेट स्टफ, इफ़ यू एक्चुअली सेव टाइम, इफ़ यू एक्चुअली सेव इंसिडेंट्स, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आई नो पीपल हु आर लाइक 5 year एक्सपीरियंस, 30 lakhs, 35 lakhs। अगर अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट या कोई ऐसी कंपनी है जो स्टॉक्स देती है, स्टॉक्स included, it goes to 50-60। but yes, if you talk about base salary, anywhere from 25 to 40 तक हो सकता है आपका बेस, बट ओके। डिपेंडिंग आप कितना काम करते हैं एंड हाउ क्विकली यू डू इट एंड हाउ एफिशिएंट इट इज, क्योंकि एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है। क्योंकि डेवॉप्स क्या होता है, एक बिल आता है, हाँ। आपके क्लाउड प्रोवाइडर का एक बिल आता है, अगर आप उसको कम कर सकते हैं तो देन योर कॉम्पनसेशन में इंक्रीज। ओके, ठीक है। जैसे अभी आपने मेंशन किया था कि जब आपने अप्लाई किया था पुणे से, तो कुछ स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे आप कि मैंने कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करके अप्लाई करना शुरू, तो उस स्ट्रैटेजी, हाँ, उस स्ट्रैटेजी में बात करते हैं थोड़ा। स्ट्रैटेजी ये थी कि यार स्टार्टअप देख लिया, सिचुएशन चेंज हो सकती है, दे कैन ले यू ऑफ, काम बहुत ज़्यादा होता है, यू गेट बर्नड आउट बहुत इजीली बर्न आउट हो जाते हो आप। तो मैं स्ट्रैटेजी ये थी, फॉर्च्यून 500 और $1 billion स्टार्टअप्स। आपको पता है फॉर्च्यून 500 की लिस्ट मिल जाती है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की लिस्ट मिल जाती है। देन आई यूज टू कनेक्ट विद पीपल, लिंक्डइन प्रीमियम खरीदा, आई यूज टू कनेक्ट विद देम। नाउ आई एम एन AWS कम्युनिटी बिल्डर, तो थोड़ा सा वो आपका एक प्रोफाइल भी आ जाता है लोगों के साथ में कि हाँ ठीक है, तो रेफरल ईजी हो जाता है। बट रेफरल तभी मिलता है जब आपने काम कर रखा होता है। इफ़ यू डोंट शो योर वर्क देन नोबडी नोज जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वो वाली बात हो जाती है। तो ये सारा रहता है हमारे पास। तो ओके। मैंने लोगों को रीच आउट किया, उन्होंने बोला, किसी ने मना कर दिया, किसी ने बहुत बुरे तरीके से मना कर दिया कि तुम्हें और पढ़ाई करनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सम गाइज वर लाइक ओके आई नो यू डू ऑल ऑफ दिस स्टफ, टेक अ रेफरल, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे मेरे को मास्टर कार्ड में जब रेफरल मिला तो आई सेड ओके, कहते हैं क्या होता है। ओके। इन AWS कम्युनिटी की आपने जैसे बात करी, तो लाइक हाउ समवन कैन जॉइन AWS कम्युनिटी? सो ओके, सो AWS कम्युनिटी में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। बेस लेवल इज़ योर क्लाउड क्लब्स एंड योर कम्युनिटी यूज़र ग्रुप्स। सो पीपल who are in college they can join a cloud club, और people who are working they can join a user group। तो वहाँ पर कम्युनिटी के जो लीडर्स होते हैं दे होस्ट इवेंट्स, और उन इवेंट्स के अंदर लोग आते हैं, बात करते हैं कि AWS में क्या होता है, कैसे होता है, अच्छा नया क्या आया है, अच्छा हमने कैसे यूज़ करा है, ये सारी चीज़ें। तो व्हेन यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग आउट, तो 2 प्रोग्राम्स हैं, AWS हीरोज एंड AWS कम्युनिटी बिल्डर्स। कम्युनिटी बिल्डर्स के लिए जो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं कम्युनिटी में, फ्रॉम ब्लॉग्स, वीडियोस, टॉक्स,
इन सब चीज़ों से आप जब भी करते हैं तो आप बाय द एंड ऑफ द ईयर दिसंबर जनवरी में एक फॉर्म निकलता है AWS कम्युनिटी बिल्डर्स का, यू फिल इट आउट। वहाँ आप बताते हो कि आपने कैसे कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट किया। इफ़ AWS थिंक्स यू वर अ गुड एडिशन, यू आर अ गुड एडिशन टू द कम्युनिटी, दे गिव यू द कम्युनिटी बिल्डर टैग। हीरोज थोड़ा सा अलग है, हीरोज में AWS से कोई नॉमिनेट करता है आपको। सेम थिंग, योर वर्क देन योर कम्युनिटी वर्क। आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, काम के बिना नहीं हो सकता। एंड देन आप कम्युनिटी में जाइए, आप बताइए कि आपने क्या काम करा है बेसिकली। फॉर एग्जांपल, करंटली आई एम राइटिंग अ ब्लॉग कॉल्ड, आई हैव रिटन अ ब्लॉग कॉल्ड द क्यूरियस केस ऑफ EKS फारगेट, यानी इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस सर्वरलेस में कैसे होता है। तो आई हैव रिटन दैट। क्यों? मैंने काम करा हुआ है फारगेट पे, तो आई नो व्हाट प्रॉब्लम्स फारगेट हैज़, या क्या कुछ खराब हो सकता है उससे। तो आई एक्चुअली रोट दैट आउट। तो जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसको शो करिए, आप लिखिए कहीं पे। लिंक्डइन इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, dev2, हैशनोड। आप खुद का पर्सनल ब्लॉग बना सकते हैं मेरी तरह, तो यू कैन राइट स्टफ देयर। ओके। एंड अगर बेनिफिट की बात करें कि नेटवर्किंग के, मुझे लग रहा है नेटवर्किंग तो होती है क्योंकि आप इवेंट्स होस्ट करते हो, तो आप और लोगों से मिलते हो जो आपके लाइक माइंडेड लोग हैं। और क्या बेनिफिट आपको लगता है कि लाइक AWS कम्युनिटी मेंबर बनने का कोई बेनिफिट हो? अगर मैं कम्युनिटी मेंबर नहीं बनता तो मेरे को कभी AWS के बारे में इतने अच्छे से पता नहीं चलता। मेरे को मेंटर्स नहीं मिलते तो मैं कभी ढंग से शायद आ ही नहीं पाता इस फील्ड में। तो ये थोड़ा सा रहता है। बाकी कम्युनिटी बिल्डर बनना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तब आपको कम्युनिटी के साइड पे कंट्रीब्यूट करना होता है। यू हैव टू गो आउट एंड शो योर सेल्फ, शो योर वर्क। टॉक्स देनी पड़ती हैं आपको, आपका ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, इवेंट्स होस्ट करने पड़ते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट हाँ, इफ़ यू गो एज अ कम्युनिटी मेंबर देन यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि सबसे बड़ा तो एक्सपोजर मिल जाता है आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ। परफेक्ट है। मतलब नेटवर्किंग, मुझे लगता है जहाँ पे नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो रही है तो वो आपको करना चाहिए टाइम टू टाइम। हो सकता है आपको कोई रेफरल ही मिल जाए वहाँ पे, या कुछ भी आपको मतलब। मैं कम्युनिटी रेफरल के लिए नहीं बोलूँगा, मैं कम्युनिटी बोलूँगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। बिकॉज़ अभी तो आप लेट्स हम्म। से 5 जनों की टीम में काम करो, 15 जनों की टीम में काम करो। अब ऐसे लेट्स से बहुत सारे लोग हैं, 100 लोग आए हुए हैं वहाँ पे। सब अपनी-अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो वो आके आपको बताते हैं, अच्छा यार ये इसको ना हमने ऐसे करा था, इसको हमने ऐसे करा था। तो यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड देन जब आपको कभी वो था ना, क्लिक करता है, हम्म। अरे नहीं यार ये उसने मेरे को बताया था। तो वो वाला हो जाता है थोड़ा-सा। येस, नेटवर्किंग होता है, ओके। रेफरल्स होते हैं, बट गो फॉर द नॉलेज, डोंट गो फॉर फेम एंड ईज़ी एक्सेस टू थिंग्स। ठीक है। जैसे अभी आपने, हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे कि जैसे कॉलेज के बाद आपको इंटरेस्ट आया कि कोडिंग में इंटरेस्ट है, लिनक्स में इंटरेस्ट आ गया आपको, अलग अलग C++ में आपको इंटरेस्ट आ गया। तो ये जो सारी लैंग्वेजेस थी आपने किस तरह से सीखी? कोई यूट्यूब, कोई रिसोर्स आप शेयर करना हाँ, चाहो? मतलब करंटली डू यू वांट टू टॉक अबाउट डेवऑप्स और डू यू वांट टू टॉक अबाउट जब मैं कॉलेज में आया था तब? मतलब डेवऑप्स से रिलेटेड जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसके हाँ, ऊपर हम तो बात कर डेवऑप्स से सकते हैं। रिलेटेड यू जस्ट नीड 3 लैंग्वेजेस। आप कोई सी भी सीख लें, बट आई प्रेफर कि आप तीनों पे ही थोड़ा हाथ मारें। वन इज बैश। बैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, पाइथन एंड गो। बिकॉज गो इसलिए क्योंकि जितने भी टूल्स है, क्यूबरनेटिस, डॉकर, टेराफॉर्म, सब गो में लिखे हुए हैं। तो यू शुड अंडरस्टैंड गो, यू शुड अंडरस्टैंड पाइथन फॉर थोड़ा सा एडवांस स्क्रिप्टिंग, एंड बैश फॉर स्क्रिप्टिंग। ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। कोई भी आप अगर आपको पाइथन बेसिक्स सीखने, CS50 फ्रॉम हार्वर्ड यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में, यू कैन चेक दैट। बैश यू कैन, मतलब बुक्स हैं अलग अलग बैश के लिए, बट यूट्यूब पे एक वीडियो है फ्री कोड कैंप का, बैश आप उससे सीख सकते हैं। गो भी फ्री कोड कैंप से आप गो सीख सकते हैं। उसके बाद तो फिर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस पर डिपेंड करता है। लीड कोड पे भी अवेलेबल है, हैकर रैंक पे भी सब चीज़ें अवेलेबल हैं, यू कैन गो एंड प्रैक्टिस देयर। हैकर रैंक पे एक ओके। स्क्रिप्टिंग सो करके है पूरा, यू कैन डू दैट। ओके, जितने भी जहाँ से आपने सीखा वो आप जो लिंक्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर ओके, देंगे, वहाँ से ऑडियंस चेकआउट कर श्योर। सकती है। ठीक है। कोई सर्टिफिकेशंस भी आपको लगता है कि आपको हेल्प करें इंटरव्यू राउंड क्लियर करने में, ऐसा कुछ जो? मतलब मेरे पास है नहीं अभी सर्टिफिकेशंस कोई। सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्टिफिकेशंस आर मोस्टली कि लेट्स से सम आई आई वर्क ऑन कुबरनेटिस,
आई वर्क ऑन मॉनिटरिंग, तो मैं ना AWS के अंदर पूरा नहीं कर सकता, तो आई वुड डू अ सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट टू अंडरस्टैंड AWS इन जनरल ब्रॉडर वे में। तो सर्टिफिकेशंस वहाँ काम आते हैं शायद। अब पहले के टाइम पे 2020-21 में सर्टिफिकेशंस काफ़ी थे, मैंने जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने सुना था। अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यू नीड टू हैव स्किल्स, स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट अगर आप करेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स कितने अच्छे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट गो फॉर सर्टिफिकेशंस। मेरा एक फ्रेंड है, ही जस्ट ब्लास्टेड आउट, मेरे दो फ्रेंड्स हैं, एक ने AWS के सारे सर्टिफिकेशंस 50 डेज के अंडर कर दिए, एक ने 1 साल में कर दिए। सर्टिफिकेशंस तो इट्स जस्ट एग्जाम्स, आप एग्जाम दो आपको मिल जाएगा, बट नॉलेज आती है आपके काम करने से, आप कितना काम करते हो। सर्टिफिकेशन से आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाता है थोड़ा सा किसी भी चीज़ को लेके। आपके अकॉर्डिंग अगर कोई डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहता है तो कौन सी स्किल्स उनके पास होनी चाहिए? ओके, सो फर्स्ट स्किल इज़ लिनक्स। लिनक्स से नहीं होता, मैं जब भी कोई मेरे से स्टूडेंट मिलता है तो आई आस्क देम कौन सा OS यूज़ करते हो, दे सेड विंडोज़। अगर मैं बोलता हूँ डेवऑप्स में आना है, रिमूव विंडोज़ फ्रॉम योर मशीन एंड इंस्टॉल लिनक्स। उबंटू कर लो, रेड हैट कर लो, आर्च अगर किसी को हो रहा है कि वह ज़्यादा ही लिनक्स सीखना तो आर्च कर लो। उबंटू इज़ अ सॉलिड प्लेटफॉर्म, आप लिनक्स इंस्टॉल करें आपके बेस मशीन पे, डोंट यूज़ VMs, बेस पे लिनक्स इंस्टॉल करें, क्योंकि जब आप फेल होते हैं ना तो आप चीज़ें सीखते हैं। लेट्स से आप एक बार फेल हुए, आप चीज़ें सीखेंगे। तो लिनक्स, क्योंकि हम जब सर्वर्स पे काम करते हैं सिर्फ लिनक्स पे काम करते हैं और कुछ काम करते नहीं हम, फिर सर्वर्स आर लिनक्स, तो आपको लिनक्स आनी चाहिए, हम्म। बेसिक नहीं थोड़ी एडवांस आनी चाहिए। आफ्टर दैट नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग के बिना क्लाउड में तो कुछ भी नहीं कर सकते, ऑन प्रेम पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको समझ आनी चाहिए नेटवर्किंग कैसे होती है। OSI मॉडल आप कर लीजिए। एक मेरे 4th सेमेस्टर में था नेटवर्किंग का सब्जेक्ट, बट हाँ उतना काफ़ी है, बट आप यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ नेटवर्किंग। तो यू कैन गेट अ बुक, IS पियर्सन की ही है, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स करके, तो यू शुड गेट दैट, यू शुड रीड इट। उसके बाद डॉकर आना चाहिए, क्यूबरनेटिस आना चाहिए, टेराफॉर्म एंड जेंकिंस आना चाहिए। टेराफॉर्म एंड AWS, आई वुड सजेस्ट AWS, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट क्लाउड है सीखने के लिए, तो तो आपको क्लाउड भी आना चाहिए। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम नॉलेज, सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन लोग बोलते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पढ़ते हैं, नहीं, सिस्टम हम भी डिज़ाइन करते हैं, तो गो विद दैट। कुछ बुक्स हैं उसके लिए जो मैंने पढ़ी हैं, एक है डिज़ाइनिंग डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस, एक है बिल्डिंग माइक्रो सर्विसेज, एक है ब्रेकिंग अप मोनोलिथ्स, देन इफेक्टिव कमांड लाइन लिनक्स। ये है थोड़ा, अगर आप थ्योरी से हट के थोड़ा माइंडसेट के लिए जाएंगे, डेवऑप्स में माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्ग आवर्स होते हैं, 8 घंटे तो बेयर मिनिमम है, 12-15 घंटे भी कभी कभी करना करना पड़ अच्छा। जाता है। तो यू शुड रीड प्रैग्मेटिक प्रोग्रामर। ये मेरे मेंटर थे 1 में सिड, उन्होंने बताई थी, तो आई रेड दैट। उसके अलावा एक है एक्सेलरेट द लीन साइंस ऑफ डेवऑप्स करके, ये 2 बुक्स माइंडसेट के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी सारी आप हार्ड स्किल्स के लिए कर सकते हैं। लाइक जो साइड रियल साइड जो कुछ लोगों को नहीं पता कि एक्चुअल में काम किस तरह से होता है, तो थोड़ा सा वर्क लाइफ के ऊपर बात करते हैं। किस तरह का, लाइक हाउ इज योर डे इन अ लाइफ ऑफ अ डेवऑप्स इंजीनियर? सो डे इन अ लाइफ इज़ वेरी चिल, अगर सब सही चल रहा है तो चिल रहता है, इफ़ समथिंग ब्रेक्स डाउन तो प्रॉब्लम होती है। सो डे इन अ लाइफ इज़ बेसिकली स्टैंड अप होती है, स्टार्टिंग में यू डिस्कस व्हाट आर यू डूइंग, एंड देन यू वर्क ऑन टिकट्स हम्म। बेसिकली, कभी डेवलपर हम्म। टीम से, कभी प्रोडक्शन से, कभी कुछ। मोस्टली इट इज़ इम्प्रूविंग द सिस्टम, कि इम्प्रूव कैसे करना है सिस्टम को। देन इफ यू आर ऑन कॉल एंड समथिंग ब्रेक्स, तो यू हैव टू फिक्स थिंग, क्योंकि देन डाउन टाइम आ जाता है, योर एप्लीकेशन इज नॉट सर्विंग द इंटरनेट, तो रेवेन्यू लॉस है, तो यू हैव टू फिक्स दैट। अदर देन दैट, कभी डेवलपर्स के साथ मिलके उनके सिस्टम्स को समझना, उनको हेल्प करना, इंफ्रा नया क्रिएट करना, कि यार एक नई माइक्रो सर्विस जा रही है, उसका सपोर्टिंग इंफ्रा क्रिएट करना है, डॉकर फाइल बनानी है, CI/CD पाइपलाइन बनानी है, कुबरनेटिस पे डिप्लॉय करना है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। मोस्टली इट इज़ चिल। थोड़ा सा जब होता है, या तो आपका प्रोडक्ट बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट में है, हर दिन एक टीम एक माइक्रो सर्विस दे रही है आपको, उसका सपोर्टिंग इंफ्रा बनाना है, एनवायरनमेंट्स की पैचिंग वगैरह करनी है, ये जब ये होता है तो बहुत ज़्यादा काम होता है। नए प्रोडक्ट्स में व्हेन यू कम इनटू अ मैच्योर प्रोडक्ट, इट इज़ मोस्टली ऑप्टिमाइजेशन। तो वी डू कॉल्स एज वेल, इंजीनियरिंग डिस्कशन कॉल्स होती हैं, कि ओके वी आर एक्सप्लोरिंग अ न्यू टूल,
CI/CD में कोई नया टूल कर रहे हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी में कोई नया टूल कर रहे हैं, सो वी डिस्कस दैट। कस्टमर इम्पैक्टिंग चीज़ें जो होती हैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। राइट नाउ आई एम डूइंग एप्लीकेशन डेवऑप्स, तो मैं एप्लीकेशन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा हूँ उनकी लाइफ ईजी करने के लिए। लेट्स से कुछ डेटाबेस स्कीमा माइग्रेशन है, बिकॉज ऑफ प्रोसेसेस इट टेक्स 10 days। मास्टर कार्ड के कुछ प्रोसेस 10-15 दिन लग जाते हैं कभी कभी करने में। सो आई एम डूइंग एन आर्किटेक्चर एनालिसिस टू डू इट इन 10 minutes, सिर्फ पाइपलाइन चले एंड देन इट गेट्स माइग्रेटेड, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। क्या डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रहता है। प्रोजेक्ट रैपिड डेवलपमेंट में है तो देन यू आर वर्किंग 10-12 hours 15 hours अ डे, क्योंकि जब रैपिड डेवलपमेंट में होता है तो इट ब्रेक्स अ लॉट, तो ब्रेकिंग भी सही करनी पड़ती है, देन यू हैव टू क्रिएट अ लॉट ऑफ स्टफ। देन ऑप्टिमाइजेशन, वॉर गेम्स, ये बहुत सारे होते हैं, वॉर स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें आप देखते हो फेलियर मोड्स डिस्कस करते हो, यू ट्राई टू ब्रेक एप्लीकेशंस की। यार ये एप्लीकेशन है, इसको मैं ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, यू स्ट्रेस टेस्ट, यू लोड टेस्ट, यू टेक आउट योर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे स्टोर करना है, कैसे एनालाइज करना है, उनसे क्या डेटा निकल रहा है उससे कम्युनिकेट करना, तो ये सारी चीज़ें भी रहती है। ओके। अगर मैं पूछूं कि जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वर्सेस एक डेवऑप्स इंजीनियर, मतलब किसकी लाइफ इजी होती है दोनों में से, या सॉफ्टवेयर दोनों की डेवलपर की सेम में होती होती है, है? सॉफ्टवेयर अच्छा, डेवलपर की ईजी कैसे होती है। कैसे? उनके पास उनके पास टिकट्स हैं, वो काम करते हैं, तो दे आर नॉट कस्टमर फेसिंग। उनको हम्म। कस्टमर को ध्यान में रख के चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। लेट्स से आई एम डिप्लॉइंग समथिंग एंड इफ इट फेल्स, मेरी एप्लीकेशन डाउन है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को ये हाँ। सोचना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि हमारा ट्रैफिक पैटर्न है कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ब्लिंकिट है तो या इंस्टामार्ट, कोई भी ग्रोसरी डिलीवरी ऐप है, तो वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काफ़ी यूज़ होते हैं। फटाफट फटाफट ऑर्डर्स आ रहे हैं और उनको जाना है। तो नाउ इफ दे वांट टू अपडेट समथिंग और दे वांट टू ऐड समथिंग, तो उनको कम ट्रैफिक वाले टाइम पे करना पड़ेगा कि समथिंग ब्रेक्स आउट, तो दे डोंट कोई सर्विस मेजर इम्पैक्ट नहीं हुए। तो ये चीज़ें हमें बहुत सोचनी पड़ती हैं। डेवलपर हम्म। हैज नॉट थिंक अबाउट इट। डेवलपर अगर एक दिन काम नहीं करेगा तो कुछ तक फर्क नहीं पड़ने वाला कि हाँ। और यहाँ पर होता है डेवलपर्स एस्टिमेट देते हैं फीचर्स में कितना टाइम लगेगा, हमारे पास ऐसा नहीं होता। हमारे पास अगर कोई चीज़ आती है इट इज इंस्टेंट, अभी करके दो अभी करके दो, तो ये थोड़ा अच्छा। ज़्यादा होता है। ओके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है यहाँ पे आपके हाँ, ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है ओके। बिकॉज इन ग्रेट पा कंज्यूमर कंज्यूमर फेस थोड़ा ज्यादा रहता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर में इतना ऐसा नहीं रहता नहीं, नॉट इतना। कंज्यूमर फेसिंग। हम्म। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो कस्टमर इम्पैक्ट करेगा, ये हम्म। सोच के करना पड़ता है। मैं जाके ओके। मेरे जो मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है मैं उससे बात नहीं करता हूँ, बट मेरे साथ ये रहता है कि यार मैंने कुछ भी डिप्लॉय किया फट गया तो अब कस्टमर यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो आई यूज टू थिंक, आई हैव टू थिंक इन दैट वे। सॉफ्टवेयर डेवलपर को थोड़ा सा सिस्टम, इनसाइड सिस्टम देखना पड़ता है कि अच्छा एक रिक्वेस्ट आ रही है उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसको डेटाबेस में स्टोर कैसे करना है, वो ये देखते हैं। वी सी कुछ भी चल रहा है तो कैसे काम हो रहा है, तो थोड़ा सा रहता है। ओके। एंड अच्छा, अगर मैं रीजन पूछूं कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर आप क्यों नहीं बने, आप डेवऑप्स में क्यों आए, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन है आपके पास? हाँ मतलब आई डोंट लाइक टू प्रोग्राम दैट मच। ज्यादा ठीक है, कोडिंग करना ज़्यादा पसंद नहीं है? कोडिंग करना पसंद नहीं है इतना। ओके। मेरे को थोड़ा सा टूल्स एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है। तो मैं मेरे को लिनक्स अच्छी लगती थी, मेरे को डॉकर अच्छा लगने लगा, तो देन इट स्टार्टेड इन दैट वे। फिर ओके। क्लाउड पे काम करना चालू करा तो पता चला यार ये काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। एंड यू सिस्टम थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सिस्टम डिज़ाइन अच्छा लगता था तो वो वहाँ से आया। ये रहता है थोड़ा सा मेरा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, थोड़ा कोडिंग का ज्यादा रहता है, देन डेवऑप्स में कोडिंग थोड़ी सी कम रहती है और टूल्स ज्यादा एक्सप्लोर करते हो आप। जैसे एक और फील्ड आती है साइबर सिक्योरिटी की, वहां पे भी नेटवर्किंग का यूज होता है, वहां पे भी सेम लैंग्वेजेस का यूज होता है। तो लाइक हाउ वुड यू, लाइक आपके लिए कौन सा बेस्ट आपको लगता है कि मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस्ट है, हाँ। या फिर डेवऑप्स या फिर साइबर सिक्योरिटी? क्योंकि आपने बताया कोडिंग कम करनी थी आपको, तो आपके पास साइबर सिक्योरिटी भी एक ऑप्शन है। तो वुड यू सजेस्ट कि डेवऑप्स ज्यादा बेटर है या फिर साइबर सिक्योरिटी ज्यादा बेटर है?
क्योंकि दोनों कम कोडिंग वालों के लिए है। मैं बोलूँगा डेवऑप्स कम कोडिंग वालों के लिए नहीं है, डेवऑप्स उन लोगों के लिए है जो थोड़ा इंफ्रा साइड ज़्यादा जाना चाहते हैं। कोडिंग वहाँ भी होती है, ओके। जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं ठीक होती है। है, जावा सी प्लस प्लस गो में इनमें नहीं होती हम्म। है। मोस्टली होती है जैसे टेराफॉर्म जो है, उसकी जो लैंग्वेज है HCL, हैशिकॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, YAML के अंदर हम्म। यहाँ थोड़ा इसमें कोड ज़्यादा होता है। आप फ्रंट एंड की तरह CSS ओके। HTML जावास्क्रिप्ट इनमें कोड नहीं कर रहे हो तो। साइबर सिक्योरिटी पे मैं कमेंट नहीं ठीक कर है। सकता बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी। सो बट हाँ, मैं ये बोलूँगा अगर कोई मेरे से आके पूछे कि साइबर सिक्योरिटी में तुम्हें ज़्यादा जाना पसंद है या तुम्हें डेवऑप्स करना है, आई वुड हैंड्स डाउन चूज डेवऑप्स। क्योंकि यहाँ पर ना इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है आपको। आपने कोई सर्विस लेट से खराब थी, आपने उसको सही कर दिया, इंस्टेंट रिवॉर्ड है। यू सी ट्रैफिक कमिंग हम्म। इन, यू आपके चार्ट्स रेड से ग्रीन हो जाते हैं, आपके अलर्ट स्विच ऑफ हो जाते हैं, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रहता है। साइबर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट ओके। क्योंकि हम सब कुछ इंटरनेट पे है, बैड एक्टर्स हर जगह होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में ऐसा रहता है कि करेक्ट। वहाँ पे इंस्टेंट ही ग्रेटिफिकेशन है कि हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो नहीं, बट हाँ वहाँ पर ये है कि यू आर प्रोटेक्टिंग अ सिस्टम फायरवॉल्स से, हाँ। पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके, ये सब चीज़ें करके करते हैं हम। तो ठीक है, बट मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करा तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता कि बेटर कौन सा है। बट हाँ, आई वुड स्टिल चूज डेवऑप्स क्योंकि यहाँ पर ना कम्युनिटी थोड़ा अच्छा है। यहाँ पर आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, यू गेट टाइम टू एक्सप्लोर थिंग्स। एंड डेवऑप्स में क्या इतने सारे टूल्स हैं कि आप कोई भी एक्सप्लोर कर सकते हो, यू जस्ट डू मिक्स एंड मैच एंड डू स्टफ। हाँ, बट डेवऑप्स में ये रहता है कि आपको ठीक है। पर्सनल टाइम पे भी काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है। वो जो टूल्स आप यूज़ कर रहे हो वो भी रैपिड डेवलपमेंट में है, तो उनमें भी नए फीचर्स आते रहते हैं। जैसे क्यूबरनेटिस 4 में 4 बार ओके। 4 बार रिलीज होता है, तो 4 बार वो नए स्टफ लाते हैं, नए फीचर्स लेकर आते हैं, बग फिक्स करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो यू नीड टू बी ऑन ऑन योर टोज एवरी टाइम। यू कैन बी लाइक हाँ मैं सो गया, हम्म। आज मेरे को ज़्यादा काम करने का मन नहीं तो मैं सो गया, यू कैन डू दैट। थोड़ा सा रहता है, बट हाँ, डिपेंड्स ऑन द कंपनी एज वेल। अगर आपका प्रोडक्ट रैपिड डेवलपमेंट में है तो आप भूल जाओ, नींद भूल जाओ। मैं तो भूल गया था। मैं तो ठीक है बस काम ही करता, सुबह 9 से लेकर रात को 12 1 2 3 बजे तक सिर्फ काम करता था। थोड़ी देर अच्छा। सो के फिर सुबह उठ के वही काम वही रिपीट। बट हाँ, वहाँ पर ये होता था कि वहाँ पर सीखने को हम्म। बहुत कुछ मिल जाता है। मास्टर जैसी कंपनी में यहाँ थोड़ा चिल एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर मैं हम्म। अभी माइग्रेशन का काम देख रहा हूँ, तो आई हैव अ लॉट ऑफ टूल्स जो मैं अच्छा ये टूल एक्सप्लोर कर लिया, वो टूल एक्सप्लोर कर लिया, आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर दिया, आर्किटेक्चर को कोड करके उसको फंक्शनिंग बना के डेमो दिया। ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं अभी, पहले मैं ऑन कॉल और ये सारी चीज़ें कर रहा था। बढ़िया। अगर जैसे अब एआई की अगर हम बात करें कि लाइक आपके हिसाब से एआई का क्या इम्पैक्ट रहेगा इस फील्ड के ऊपर, कुछ ऑटोमेशन चल रहा है मास्टर कार्ड में भी ऐसा कुछ? मतलब AI तो जैसे मेरे प्रोडक्ट में भी AI है, ML हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर। तो बट डेवॉप्स में नहीं आ सकता AI। डेवॉप्स में कैसे आएगा? आपको एक साथ में एक सेकंड ब्रेन मिल गया, आपको एक पेयर प्रोग्रामर मिल गया। सो नाउ लेट्स से मेरे को एक स्क्रिप्ट लिखनी है, मेरे को उसको कोड करने में 50 मिनट लगते हैं, मैं 5 मिनट में कर दूंगा। तो हमारा काम का जो हम्म। डेवलपमेंट है उसका टाइम कम हो गया एंड फास्टर फीडबैक लूप्स हो गए। तो हम कर सकते हैं, जैसे मेरे को कल आर्गो सीडी का एक सेटअप बनाना था लोकल पे। तो मैं GPT पे गया, मैंने बोला मेरे को मिनी क्यूब के 5 क्लस्टर्स दे दो ना, एक का नाम होना चाहिए हब आर्गो और 4 होने चाहिए स्पोक आर्गो 1 2 3 4, और ये चलना चाहिए, इसमें होना चाहिए ग्रेसफुल शटडाउन हुए एंड रीस्टार्ट हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आई डिड इट। वो स्क्रिप्ट आई, मैंने चलाई फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ट्राई में चल गई। जो काम मेरे को 50 मिनट 1 घंटा 2 घंटे लग सकती तो 5 मिनट में हो गया। तो रैपिड डेवलपमेंट हो जाएगा। बट वेन यू से कि ऑटोमेशन है, यू कांट ऑटोमेट योर इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज एक थ्योरी होती है पेपर क्लिप थ्योरी। AI को अगर बोला जाए कि वो पेपर क्लिप्स बनाए तो वो शायद डूम्सडे ले आएगा, वो पूरी अर्थ खत्म कर देगा। उसका गोल अचीव करने के लिए उसको बेस्ट बेस्ट क्लिप्स बनानी है, पेपर क्लिप्स करके। तो ये इंफ्रा में काफ़ी है कि लेट्स से हमने उसको बोला कि ऑप्टिमाइज करो, और उसको दिख रहा है कि यार ये जो मेरी सर्विस है ना, ये लेटेंसी ऐड कर रही है 2 सेकेंड्स की। हमारा जो लेटेंसी होना चाहिए, जो हमने कस्टमर को प्रॉमिस करा है, वो 500 ms होना चाहिए।
बाकी सारी सर्विस का क्यूमुलेटिव आ रहा है 100 ms, इसका आ रहा है 1.9 सेकेंड्स। इसको ही हटा दो, वो हमारी मेन सर्विस थी। अगर एआई ने ऐसा कर अच्छा। दिया तो ये तो बहुत ही डूम्सडे सिनेरियो है, मैं थोड़ा डूम्सडे वाला रहता हूँ एआई में कि एआई ऐसा कर सकता है, हम्म। बट यू कैंट गिव एआई योर एक्सेस टू योर इंफ्रा, थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो, तो यू कैन गिव देम एडमिन एक्सेस, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत आगे की बात है। करंटली क्या है, जो आपके अलर्ट्स प्रोसेसिंग है, जो आपके लॉग प्रोसेसिंग है, जो आपको एरर्स ढूंढने में टाइम लगता था, एआई से वो बहुत फास्ट हो चुका है। सो आप अपना एज अ स्पेयर प्रोग्रामर एआई को यूज करके यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ स्टफ इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। एआई ने ये करा है। डेफिनेटली जॉब्स डेवॉप्स में इंक्रीज होंगी एआई के आने के बाद, क्योंकि एआई तो इंफ्रा पे ही रन होएगा, इंफ्रा डेवॉप्स देखते हैं, तो एआई को रन करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो डेवॉप्स में डेफिनेटली बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। जॉब्स इंक्रीज होने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो भी जिनको लगता है यार एआई की वजह से ढूंढ रहे हैं लोग कि कौन सी फील्ड है जो एआई से बची हुई है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, एआई आपका टाइम कम करेगा, बाकी आगे यू नेवर नो कि भी नेक्स्ट 5 years में क्या चीज बन जाए, तो उसके ऊपर हाउ कैन वी कमेंट, क्योंकि किसी को नहीं हाँ पता कि 5 years में, नेक्स्ट 10 years में क्या चीज आ हाँ, जाएगी। बट करंटली इट इज, आपका जो काम आपको करने में 2 घंटे लग रहे थे, आप 15 मिनट में वो कंप्लीट कर सकते हो। देन यू कैन मूव ऑन टू डिफरेंट थिंग, ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप, नए टूल्स ऐड कर सकते हो। अब हम्म। ये इन सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्प हो जाती है। जब आप स्क्रिप्ट्स लिखते हो, यू कैन गेट इट फ्रॉम एआई एंड देन यू जस्ट ट्वीक इट अकॉर्डिंग टू यू। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा, कभी भी आपके सीक्रेट्स को आप एआई में नहीं डालें, दैट्स अ बैड प्रैक्टिस, वो कभी ना करें आप। बिल्कुल। हम्म। ठीक है, सो विद दिस हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ईशान की स्टोरी आपको हेल्प करेगी कि अगर आप भी टियर 3 कॉलेज से हैं तो आप भी मैन कंपनीज या फिर एमएनसी कंपनीज का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। और आपने स्टोरी सुन ही ली होगी कि उनका लाइक हिज लव फॉर प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर्स की वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि आप और भी अच्छी कंपनीज में और अच्छा ग्रो करें अपनी लाइफ में भी। सो थैंक यू सो मच ईशान फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच स्वाति फॉर होस्टिंग मी। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।